हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काम से मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और अपने स्कोर को लगातार कोशिश कर रहे होंगे इम्प्रूव करने की। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों का ड्रीम आईआईटी होता है। देन आईआईटी के पास नहीं पहुंचते तो फिर वो एनआईटी पे आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीएफटाइज भी हैं जो आपको एनआईटी के बराबर या एनआईटी से हाई रैंक पे क्लोज होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप जीएफटाई कॉलेजेस के बारे में, जिनकी रेपुटेशन रिसर्च पेपर पब्लिश में देखेंगे तो वो कई एनआईटीज को भी पीछे छोड़ देते हैं। प्लस अगर हम बात करेंगे उनके कंप्यूटर साइंस या एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में तो वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के टॉप जीएफटाई के बारे में। आज हम देखेंगे इंडिया के जो टॉप के 6-7 जो भी जीएफटाइज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट कितनी रैंक लानी चाहिए और कितने मार्क्स आने चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू, देखेंगे फी स्ट्रक्चर देख लेंगे, कट ऑफ देख लेंगे एंड उनका प्लेसमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो जीएफटाई आ रहा है वो आपका जेएनयू आ रहा है। जेएनयू में बच्चों को लग रहा होगा जेएनयू तो पीएचडी के लिए जाना जाता है, इकोनॉमिक्स के लिए अपने जाना जाता है। तो फिर इंजीनियरिंग के लिए कब से उसने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया? बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे हैं। बट जेएनयू का पहला बैच पास हो चुका है और दूसरा बैच भी पास हुआ है। तो जेएनयू अभी देखा जाए इंजीनियरिंग फील्ड में नया है, 2016-17 में आई थिंक आया हुआ है। और 1969 जो देख रहे हैं ये आपका इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग नया कोर्स लॉन्च किया जो कि 2016 में लॉन्च किया। तो ओवरव्यू देख लेते हैं जेएनयू के बारे में। और कैंपस साइज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा कैंपस है। 1019 एकड़ का ये कैंपस है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 1969 में स्टेबलाइज हुआ था जेएनयू यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग की, जिसे जाना जाता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसका जो स्टेबलाइजमेंट हुआ ईयर है वो आपका देखेंगे 2016 से है या 2018 से, ये कंफर्म कर लीजिएगा आप। एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे, इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो एनआरएफ रैंकिंग दे रखी है वो 48 एनआरएफ रैंकिंग दे रखी है। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है। स्टेबलाइजेशन ईयर की बात आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लोकेशन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए भाई दिल्ली में तो आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो कई रेलवे स्टेशन है। फिलहाल अगर न्यू दिल्ली से बात की जाते हैं तो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है ये। और नेक्स्ट अगर हम फीस की बात कर लेते हैं, और जीएफटाई है गवर्नमेंट है तो फीस आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है। और फीस में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जो टोटल फीस आपकी पड़ रही है वो आपकी 25,021 रुपीज़ आपकी पड़ रही है, जिसमें एनुअल फीस आपकी 9 रुपीज़ की है। अदर फीस जो पर सेमेस्टर पढ़ने वाली है वो आपकी 5,500 पढ़ने वाली है। और अगर ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर की बात करें तो 62,500 की पड़ेगी। वही वन टाइम जो फीस पड़ रही है वो आप देखेंगे 2,000 रुपीज़ की पड़ रही है। कॉशन मनी आपको 5,000 रुपीज़ का डिपॉजिट करने का, यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पर सेमेस्टर आपको 75,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्या रिलैक्सेशन मिलता है उस पर देखेंगे। रिलैक्सेशन से पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, एक्चुअली यहाँ पर 2 ही ब्रांच है। एक आपका कंप्यूटर साइंस है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। जो ऐसी ब्रांच यहाँ पर लाई गई है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और लोग बच्चे इसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं अगर सीएस का जो कट ऑफ रहा है 36,168 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे ईसी का ब्रांच जो क्लोज हुआ है कट ऑफ वो 49,000 का क्लोज हुआ है। ये जो कट ऑफ आपको दे रखा है 2025 का दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2024 में तो आपको देखने को मिलेगा कि 60,000 तक यहाँ पर बच्चों को एडमिशन मिला हुआ था। तो देख रहे हैं लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है जिस वजह से कट ऑफ बढ़ रहा है। भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत रेपुटेटेड है और यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे तो आपको मान के चलना है प्लेसमेंट तो अच्छे लग ही रहे हैं। फिलहाल अगर आप रिसर्च या हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो भी ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जैसा डिमांड है आजकल और अपने देश को ज़रूरत है कि रिसर्च पे ज़्यादा फोकस हो, जिस वजह से हमारा देश भी आगे बढ़े। तो ऐसे कॉलेजेस जो रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पैक चंडीगढ़ की, जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए अपनी जाना जाता है, पंजाब में लोकेटेड है और जोसा काउंसलिंग से मिलता है। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था जोसा काउंसलिंग की डिटेल वीडियो, तो जल्दी आपको जोसा काउंसलिंग पे डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं कैंपस साइज की, तो कैंपस साइज 146 एकड़ का देखने को मिलेगा। आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है कॉलेज, जिसे पैक चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग
कॉलेज नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ देखेंगे कि जो ऑल्सो से पैक चंडीगढ़ नाम से भी जानते हैं इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये GFTI में आता है। GFTI का मतलब गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। काउंसलिंग जो होगी ये जोसा और CSAP काउंसलिंग से यहाँ पर एडमिशन आपको मिलने वाला है। और अगर बात करेंगे स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो 1921 में स्टेबलाइज हुआ था। लोकेशन आपकी चंडीगढ़ में लोकेटेड है। कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इसकी डिस्टेंस आप देखेंगे 9.5 किलोमीटर है। एंड चंडीगढ़ की बात एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बेसिकली जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट है उनको लोकेशन थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है कि लोकेशन ठीक ठाक है कि नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं। और ऐसे कॉलेजेस में आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि जो कॉलेज है आपका 1921 में बना हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है। तो बहुत इंडिया की मोस्ट डेवलप तरीके से बसा हुआ शहर है ये, तो यहाँ पर डेवलपमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर NRF रैंकिंग की बात करते हैं तो NRF रैंकिंग आपको 101 से 151 के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज जो एरोस्पेस है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि जितने भी आपके BIT मिश्रा हो गया, पैक चंडीगढ़ हो गया, IIIT नया रायपुर हो गया, ये सारे कॉलेज आपको हाई फीस स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं वन टाइम जो एडमिशन फीस देनी है वो 19,000 रुपीज़ की पे करनी है आपको एट एडमिशन टाइम पर। और ट्यूशन फीस जो पर सेमेस्टर पढ़ने वाली है 88,000 की पढ़ने वाली है। अदर जो फैसिलिटीज़ पर सेमेस्टर की पड़ेगी वो 6,000 की रहेगी। टोटल सेमेस्टर फीस जो आपकी आ गई 94,000 की आ गई। टोटल फर्स्ट ईयर एकेडमिक फीस जो आपकी जाएगी करीब 2,07,000 की जाएगी। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट में होगी। अगर आप पैक चंडीगढ़ में पढ़ना चाह रहे हैं तो एनुअली आपको ये मान के चलिए 5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। 4 साल में 20 लाख रुपए का आपको खर्चा लगने वाला है। वहीं अगर SC ST स्टूडेंट है तो फीस में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। और फाइनेंशियली इनकम अगर आपकी कम है तो इकोनॉमिकल बेस पे यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे रखा है। कॉलेज की जो भी स्कॉलरशिप है वो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट रेट की, तो प्लेसमेंट आपको गजब के देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट पैकेज जो आपका गया है वो आपका 61.02 LPA का गया हुआ है। वहीं एवरेज पैकेज ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो 13.60 LPA का रहा है। और मीडियन पैकेज देखेंगे तो 12 लाख रुपए का आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप NITs में देख रहे होंगे तो NITs के भी डेटा कुछ इसी तरीके से है। टॉप NIT की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल हाँ सही सोच रहे हैं। जो यहाँ पर अगर बात करें जिसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 15,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है और इस रैंक पे आपको बहुत से कॉलेज मिलने होंगे और बहुत से NITs मिलने होंगे। और Tier 1 में भी अगर आपका होम स्टेट लग रहा होगा तो आपको CS या CS एफिलिएटेड ब्रांचेस मिल सकती है। EC श्योर मिल जाएगा इस रैंक पे। तो उस रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे बेटर या उसके इक्विवेलेंट आपको कॉलेज देखने को मिलेगा। टोटल अगर ऑफर्स की बात करते हैं 400+ ऑफर्स यहाँ पर मिले हुए हैं बच्चों को। और अगर हम बताने चाहेंगे जो जिनकी रैंक 30,000 है या जो बच्चे एडवांस में भी 15-20 हज़ार 22 हज़ार रैंक लाए। लास्ट ईयर का किस्सा बता रहा हूँ, बच्चे ने चूज़ किया था पैक चंडीगढ़ में मैकेनिकल, बट लास्ट में माइंड चेंज हुआ क्योंकि 6 राउंड की काउंसलिंग थी और उसका CSAP 1, 2, 3 में भी था और उन्होंने चूज़ किया यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को और प्रेफर कर रहे थे कि DTU में अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा तो वो पैक को भी ड्रॉप कर देंगे। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है। मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि जो NIT एंड IIIT से भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या Tier 1 के कॉलेजेस जितने हैं उससे में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको ऐसे कॉलेज ज़रूर बताऊँगा जो NIT और IIIT एंड IIT को छोड़ के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बच्चे हो सकता है आपके नॉलेज ना हो इन कॉलेजेस में, लेकिन जो पेरेंट्स अवेयर होते हैं वो पेरेंट्स बच्चों को उन कॉलेज के लिए पुश करते हैं। जैसे जो जैक चंडीगढ़ की बात कर ली जाए या हम अगर बात करते हैं जैक दिल्ली में तो आप देखने को मिलेगा सारे के सारे कॉलेज ज़बरदस्त हैं। जैसे आपका DTU हो गया, IGDTU गर्ल्स के लिए भाई 24 लाख रुपए का प्लेसमेंट दे रहा है जो ओनली फीमेल्स के लिए है और एक 70-80 हज़ार रैंक पे भी मिल जाता है। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, डिफेंस है या होम स्टेट का कोटा है तो और भी ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस हैं आपके जो NIT एंड IIIT से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी उन बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और आगे डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप रिक्रूटर्स की बात की जाए तो भाई आपकी बड़ी बड़ी टैग जाइंट कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया,
अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, एप्पल आपको कम ही जगह देखने को मिलेगा, और जेपी मॉर्गन हो गया एंड गोल्डमैन एंड सच हो गया, ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। अगर हम प्लेसमेंट हाईलाइट 2024-25 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हम कंप्यूटर साइंस में जो आपका एवरेज पैकेज आया है वो 16.70 LPA का आया है। वहीं अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 61.02 LPA का रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे 15.60 LPA का रहा है। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप देख सकते हैं 61.02 LPA का रहा है। तो आप मैंने अभी जितनी भी वीडियोज में प्लेसमेंट पे अगर जिक्र कर रहे हैं तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे, या नोटिस नहीं कर रहे तो जरूर नोटिस करिएगा कि आपको CS के जितना हाईएस्ट जा रहा है उसी के आसपास, इवन कहीं कहीं आपको इसी का हाईएस्ट पैकेज CS के हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये बूम आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंप्यूटर साइंस को रिप्लेस कर दे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी इतनी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, लगातार ले रहे हैं। अब जो भी बीटेक कर रहा है उसमें से करीब 85% स्टूडेंट ऐसा है जो CS ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है। तो इतने बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिसेशन तो आपको CS में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ये गजब की ब्रांच है और ट्रेंडिंग जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और फ्यूचरिस्टिक भी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे काउंसलिंग प्रोग्राम में हमारे आते हैं कि मैं ब्रांच वाइज भी थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे बच्चों को सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। फिलहाल मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि मैं सब्सक्राइब के लिए आपसे बोलना भूल जाता हूँ, और ज़्यादातर बच्चे जितने भी 98-99% बच्चे व्यू कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे भी आगे जाने में थोड़ी हेल्प मिले, या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक हार्ट भी दे सकते हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जो आपका एवरेज पैकेज रहा है 12.90 LPA का रहा है। वहीं अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 52.0 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। वहीं एरोस्पेस में देखेंगे अच्छा परफॉर्मेंस रहता है चंडीगढ़ का, तो 14.48 LPA का आपका एवरेज पैकेज रहा है। वहीं अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज आपको 20 लाख रुपए का 20.85 यानी 20,85,000 रुपए का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। मैकेनिकल की हम बात करेंगे तो 11.15 LPA का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की तो आप देखेंगे 20.85 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट पैकेज रहा। वहीं अगर सिविल में भी आप देखेंगे कि एवरेज पैकेज आपको 11 लाख रुपए का मिल रहा है। वहीं हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो 28.85 देखने को मिलेगा। इन दो आपकी सिविल ब्रांच जैसे हो गई एंड मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल को वैसे ही भी बेसिकली अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें परसेंटेज या प्लेसमेंट रेट की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी कि क्या प्लेसमेंट रेट रहता है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेजेस कहीं ना कहीं ये चीज़ हिडन कर लेते हैं कि कितने बच्चे ब्रांच में थे और कितनों को यहाँ पर प्लेसमेंट लगा है। ये बात भी ज़रूरी है, और अगर आप किसी भी कॉलेज में देख रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं, तो इस बात पर ज़रूर फोकस किया करिए। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 12.23 LPA का देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करेंगे तो 20.85 LPA का रहा है। वहीं मेटलर्जी की बात करेंगे या मेटा की बात करेंगे तो 12.57 LPA का रहा है। एंड हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो 20.85 LPA का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्या कट ऑफ रहता है, कितने मार्क्स पे यहाँ पर या कितने रैंक पे यहाँ पर मुझे कंप्यूटर साइंस या अदर ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो CS का जो कट ऑफ रहा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 15,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर CS क्लोज हो जाता है। वहीं आपको देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अदर स्टेट वालों के लिए कंप्यूटर साइंस जो क्लोज हुआ है 15,360 पे क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करेंगे CS AI की तो 15,551 पे क्लोज हुआ है। और कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस की अगर हम बात कर लेंगे CSE विद डेटा साइंस की तो 17,533 पे क्लोज हुआ है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक बहुत बढ़िया ब्रांच है, और अगर आपको इसमें एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। और ये कंप्यूटिंग प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत आगे तक जाने वाली ये ब्रांच है। और 19,586 में ये क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो आप देखेंगे 22,634 पे क्लोज हुआ है।
वहीं अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन दे रखा है यहाँ पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पे, तो 24,503 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि जो टेक प्लस EC की ब्रांचेस है 24,500 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर मिली हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करेंगे तो 30,544 पे क्लोज हुआ। वहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 38,000 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 45,000 पे क्लोज हुआ है। फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 57,000 पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो 68,000 तक बच्चों को मिला है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 71,000 पे मिला हुआ है। तो ये थे कट ऑफ। इस कॉलेज में एक अलग जोसा CSEP के अलावा एक मेथड और है जो बच्चे होम स्टेट प्लस डिफेंस कैटेगरी के लिए है। तो डिफेंस कैटेगरी होम स्टेट, जो डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एक एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, या डिफेंस वालों को मिलता है। होम स्टेट नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, होम स्टेट हटा देते हैं। अगर आप डिफेंस में है तो पर्टिकुलर इनका फॉर्म निकलता है। फॉर्म की कॉस्ट इनकी 5,000 रुपीज़ होती है और आपको फॉर्म भरना है। थोड़ा सा लास्ट ईयर इनको खुद ही कन्फ्यूजन थी कॉलेज वालों को कि जो अगर SC ST स्टूडेंट्स हैं, बच्चा SC था और फादर उनके डिफेंस में थे, उन्होंने अप्लाई किया, 5,000 रुपीज़ पे किए। रीज़न उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो क्राइटेरिया दे रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SC वालों के लिए 65% का 12th में दे रखा है। उन्होंने ये बोला कि जैसा जोसा में दे रखा है वैसा ही यहाँ पर रहेगा अगर आप डायरेक्ट डिफेंस पे अप्लाई करते हैं। बट उनने अप्लाई कर लिया, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। जब सीट अलॉट हुई और फाइनल सबमिशन के लिए गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो पेरेंट्स गए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रही है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये ब्लंडर किया था कॉलेज वालों ने। इतने बड़े कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है और इस छोटी सी गलती करी जिसकी वजह से उनके फादर को जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे और छुट्टी लेके भी आना पड़ा, बड़ी मुश्किल से मिली। उस समय इंडिया पाकिस्तान का वॉर की सिचुएशन चल रही थी एंड लास्ट बच्चे को एडमिशन यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन बच्चे को हमारे साथ जुड़ा था और हम लोगों ने बच्चों को जोसा में बच्चे को मिला था। ये पैक की ब्रांच मिली थी, आई थिंक सिविल मिला हुआ था, लेकिन CSEP 1 CSEP 2 में बच्चों को लास्ट तक जाते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया। फादर डिफेंस में थे, लेकिन जोसा CSEP में डिफेंस का कोई कोटा होता नहीं है। बच्चा जो था होम स्टेट का था एंड फीमेल कोटा था प्लस SC कैटेगरी का था। तो 3,73,000 रैंक थी बच्चे की और उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर मिल गया। तो होम स्टेट प्लस SC कैटेगरी का एडवांटेज मिला। तो अगर मैं ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, हर चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसकी ऑफिशियल साइट पे चीज़ों को जाके पढ़ें ताकि आपके साथ ये चीज़ें ना हो। फिलहाल अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं बच्चों तो हम लोग कोशिश करते हैं प्रॉपर हर तरीके से हेल्प करने की। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सारी अपडेट्स मिल रही हैं प्रॉपर, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम के फॉर्म ओपन होने वाले हैं, कहीं आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए, इसलिए डिस्क्रिप्शन पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पल पल की आपको भी अपडेट्स मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी तो ये स्टार्टिंग है एंड लास्ट में अभी जब आप JEE दे लेंगे, JEE सेशन 2 दे लेंगे, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, वहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट्स आती हैं। कोई एक छोटी सी डेट आपने मिस कर दी तो आगे तक आप उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जैक दिल्ली के कॉलेजेस की, अगर स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया राउंड तो ना फिर आप राउंड 2 में कर पाएंगे, ना राउंड 3 में कर पाएंगे, ना स्पेशल स्पॉट में कर पाएंगे, ना ही स्पॉट में कर जाएंगे। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, ग्रुप में प्रॉपर अपडेट करते हैं और चैनल पे भी अपडेट करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो आपका BIT मेसरा आ रहा है और मेन कैंपस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अदर कैंपस भी हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इन कॉलेजेस में जैसे BIT मेसरा बच्चों को लगता है कि बहुत हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन आपको यकीन मानिए जो बच्चे होम स्टेट्स के हैं बहुत लो रैंक पे ये कॉलेजेस मिले हैं, बस बच्चों को पता नहीं है इसलिए क्योंकि वो अपडेट नहीं रहते हैं। हालांकि उनको पढ़ा करने की जरूरत भी नहीं है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे तो अभी पढ़ने पे लगे हुए हैं। अगर वीडियोस देखेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा। लेकिन आप हमसे जुड़िए, हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ होम स्टेट वालों के लिए अलग, जो BC 1 BC 2 के कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास
सर्टिफिकेट होना चाहिए और पर्टिकुलर इसमें सेपरेट वो अप्लाई कर सकते हैं और एक लो रैंक पे भी एक अच्छी ब्रांच पा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं बीआईटी मेसरा पे ओवरव्यू पे, तो 780 एकर्स का बड़ा कैंपस है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की हम बात करेंगे तो 1955 में स्टेबलाइज हुआ है और जो एनआरएफ रैंकिंग दे रखी है वो 51 एनआरएफ रैंकिंग दे रखी है और रांची झारखंड में लोकेटेड है, यानी कि होम स्टेट जिनका झारखंड है। मैं अदर जो सेपरेट काउंसलिंग होती है मैं उनकी बात कर रहा था, केवल वो झारखंड वाले बच्चों के लिए, पटना वालों के बच्चों के लिए, बिहार वालों के लिए बीआईटी पटना में मिल जाता है, वो अलग बात है। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट की जो फुल फॉर्म है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में लोकेटेड है। मेसरा इनकी लोकेशन है, इनके जिले या शहर का नाम है। आल्सो नैन बीआईटी मेसरा नाम से भी जाना जाता है। इंस्टीट्यूट टाइप की बात की जाए तो ये जीएफटीआई में आता है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और जीएफटीआई है तो काउंसलिंग आपके एडमिशन कैसे मिलेगा, जोसा एंड सीसेव राउंड के थ्रू मिलेगा। और जो बच्चे होम स्टेट्स के हैं, जो बच्चे होम स्टेट्स हैं इनसे पहले ही उसमें एडमिशन ओपन हो जाते हैं। जो होम स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए एडमिशन होते हैं वो पर्टिकुलर वेबसाइट से ओपन होता है। फिलहाल इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जोसा सीसेप का रहता है वो, इसके सीसेप के बाद भी इसमें स्पेशल राउंड कंडक्ट किए जाते हैं जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होते हैं, चाहे वो होम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो। तो 6 लाख तक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिला है। और स्टेबलाइज की ईयर की बात करेंगे, मैं ऑलरेडी बता कि लोकेशन आपका रांची झारखंड में लोकेटेड है। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से इसकी डिस्टेंस जो है 20.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और रांची जंक्शन से जो इसकी डिस्टेंस है 14.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अपने धोनी भाई से भी मिलते रहिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा है और अप्रॉक्स जो इसका खर्चा बताया गया है 4 साल का वो 15.75 LPA का रहा है और ब्राउचर मैंने 16 लाख के आसपास आपको ये लेके चलना है। इतना तो है, इसमें एक्स्ट्रा खर्चे भी आते हैं, जैसे मैंने पैक की बात करी और इसकी बात कर रहे हैं तो 20 लाख का बजट आपको एटलीस्ट लेके चलना चाहिए अगर आप पैक और बीआईटी मेसरा में जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आपको देखेंगे काफ़ी गजब के प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। प्लेसमेंट ओवरऑल जो एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज का कम देखने को मिलेगा। रीज़न है कि यहाँ पर जो ब्रांचेस है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं और काफ़ी लो ब्रांचेस भी है, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के भी ब्रांच हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज या एवरेज पैकेज नहीं देखने को मिलेंगे। इस वजह से ओवरऑल जो पैकेज है एवरेज वो आपको डाउन मिलेगा। अदरवाइज अगर CS टेक ब्रांचेस की बात करेंगे तो लगभग आपका इसका 20 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट जाने वाला है। प्लस बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की, तो 52 LPA का रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में आप देख सकते हैं कि 1.45 CR का आपका इंटरनेशनल पैकेज रहा है। एवरेज पैकेज ओवरऑल ब्रांचेस का हम देख रहे हैं, ये बात नोटिस करना जरूरी है, तो वो 11.66 LPA का रहा है। वहीं मीडियन देखेंगे तो आपको 8.8 LPA का आपको एवरेज देखने को मिल रहा है मीडियन। तो यहाँ पर आपको इससे जज नहीं करना है कि 8.8 के तो कई कॉलेजेस हैं जो इससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। भाई ये ब्रांच वाइज देखिए, अभी ब्रांच अगर आगे इसमें लिखी होगी तो मैं दिखाऊंगा कितनी ब्रांचेस हैं और इस वजह से इसका हाई एवरेज मीडियन पैकेज कम हुआ है, बट रियलिटी इससे अलग है। और अगर हम बात कर लेते हैं मेन कोर ब्रांच और टेक ब्रांचेस लिखी हैं, बाकी बहुत ब्रांचेस हैं यहाँ पर। कंप्यूटर साइंस का जो प्लेसमेंट रहा है वो आप देख सकते हैं एवरेज 17.5 से लेकर 19 LPA के बीच में रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ये भी आप देख सकते हैं 16.5 से 17.5 LPA के बीच में रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पैकेज रहा है वो 13 to 15 LPA दे रखा है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिसे ट्रिपल ई नाम से जाना जाता है 10.5 और 11.5 LPA रहा है। मैकेनिकल का यहाँ पर जो आपका एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो आपका 10 to 9 LPA रहा है। सिविल और केमिकल ब्रांच का जो एवरेज प्लेसमेंट आया है वो 7 to 8 LPA के बीच में यहाँ पर रहा है। तो बाकी ब्रांचों का प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर नहीं शो करा हुआ। फिलहाल अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी ब्रांचेस हैं। हम ब्रांचेस की बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच देखने को मिलेगी, सिविल ब्रांच देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी, फिजिक्स देखने को मिल जाएगी, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स के नाम से जाता है, फूड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगी। तो इन ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा पैकेज रहते नहीं है, ना एवरेज ना हाईएस्ट और ना ही मीडियम, तो प्लेसमेंट रेट भी डाउन रहता है। इस वजह से आप इस कॉलेज का देखेंगे कि आपको पैकेज जो एवरेज है वो ओवरऑल थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इन ब्रांचेस का कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बढ़िया पैकेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो 22,852 पे क्लोज हुआ है। ये आपकी जितनी भी बताई गई हैं UR अनरिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, इस बात को नोटिस कर। AIML की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 25,249 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 33,759 पे क्लोज हुआ है। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे जिससे शॉर्ट में ट्रिपल ई नाम से भी जाना जाता है, और 42,000 पे क्लोज हुआ है, 42,786 पे। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच, और काफ़ी बढ़िया ब्रांच है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आपको CS के साथ साथ इसको अपने लिस्ट पर लिख लेना चाहिए। और 47,925 पे क्लोज हुई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करेंगे तो 60,000 तक बच्चों को यहाँ पर मिला हुआ है, 60,030 पे। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स डेटा साइंस, ये भी काफ़ी डिमांडिंग और हाई रिसर्च बेस्ड ब्रांच है। IIT पटना ने भी इसको अपने प्रोग्राम में रखा हुआ है, नया प्रोग्राम है IIT पटना में। और देखेंगे 63,253 पे क्लोज हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 75,883 पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेते हो आप देख सकते हैं 78,632 पे क्लोज हुआ है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 84,000 पे क्लोज हुआ है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो 86,630 पे क्लोज हुआ है। वहीं इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिजिक्स की हम बात करते हैं, ये BSc कोर्स कहलाएगा आपका, 97,676 पे होगा। और ये टेक कोर्स नहीं होगा, ये आपका बैचलर ऑफ साइंस कोर्स कहलाएगा। एडमिशन आपको उसी से मिलेगा, जोसा सीसेप से। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 1,08,195 रैंक पे क्लोज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, जो कॉलेज आ रहा है काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, और इस कॉलेज में अगर हम बात करेंगे 20 लाख का एवरेज मीडियन प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। CS का, डेटा साइंस का आपको देखने को मिलेगा 19 के आसपास। वहीं अगर हम EC की बात करेंगे तो 17 से 15 लाख के बीच में आपको एवरेज प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। और जिस रैंक पे ये कॉलेज आपको मिल जा रहा है, शायद आपको इस रैंक पे दूसरा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। अभी ये इसमें जो कट ऑफ बताया हुआ मैंने जोसा सीसेप पे बताया हुआ है, बच्चों यकीन मानिएगा इसमें जो सीसेप 1, 2 आपकी 3 भी हुआ था, उसके बाद भी राउंड हुए थे, और उसके लास्ट टू लास्ट ईयर भी हुए थे, पिछले 2-3 साल के तो बराबर मैं देख रहा हूँ। और उसमें 80,000, 70,000, इस बार जो रहा 64,000 क्लोज हुआ है। और लास्ट ईयर देखेंगे 76,000 पे क्लोज हुआ था। इस रैंक पे यहाँ के कॉलेजेस मिल रहे हैं। वहीं जोसा सीसेप में देखेंगे 19-20 हज़ार पे खत्म हो जा रहा है इसका CS, वहीं ये देखेंगे 64,000 पे आपको AIDS मिल रहा है। तो ये अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है, इसलिए आपको कि ऐसे बेहतर कॉलेज आपकी रैंक पे मिला पाए, जहाँ बच्चे जनरली 20,000 रैंक पे आपके यहाँ CS ले रहे हैं। वहीं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने 56,000 पे इस बार CS क्लोज हुआ है, 64,000 पे IDS क्लोज हुआ है। ये कॉलेजेस इस रैंक पे मिल रहे हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं ट्रिपल IIT नया रायपुर की, जिसे ट्रिपल IIT नया रायपुर से नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और ओवरऑल की बात करेंगे डॉक्टर SPM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, जिसे शॉर्ट में ट्रिपल IIT नया रायपुर नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, यानी कि GFTI में आपका ये काउंट होगा। जोसा सीसेप से एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन जो प्रोसेस होगा वो आपका जोसा से होगा, सीसेप से होगा, और यहाँ पर अलग एडमिशन भी होता है। जो होम स्टेट वाले बच्चे, ये बच्चों को नहीं पता होता है, एडमिशन आपका जो होगा होम स्टेट से तो होगा ही, उसमें काफ़ी लो रैंक पे बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन होम स्टेट के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, सीसेप के बाद आपका होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल स्पॉट राउंड। स्पेशल स्पॉट राउंड होता है, इसमें बच्चों को मैंने जो डिटेल्स बताई 70,000 तक अगर आपकी रैंक है, 70,000 तक, तो आपको उम्मीद बना के रखनी चाहिए कि इन कॉलेज में आपको इसी ब्रांच मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं स्टेबलाइज ईयर की, तो 2015 में स्टेबलाइज हुआ है कॉलेज, और लोकेशन आपका नया रायपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। NIRF रैंकिंग इसकी 39 दे रखी है, 39 इंजीनियरिंग कैटेगरी में NIRF रैंकिंग दे रखी है। और स्टेबलाइजमेंट जो आपका है वो थोड़ा सा नया है 2015 में, फिर भी 10 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। कैंपस साइज की अगर हम बात करेंगे तो 50 एकड़ का यहाँ पर कैंपस दे रखा है। ये आपको ट्रिपल IIT नया लग रहा है, बट ये ट्रिपल IIT नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपल IIT में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। यहाँ पर इंटरनेशनल आपको देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल देखने को मिल रहा है, मीन्स ये ट्रिपल IIT नहीं है, राइट, ये GFTI में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो आपको सेमेस्टर वाइज में बता देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत डेटा लिखा हुआ है। सेमेस्टर वाइज 1.27 LPA आपको देना पड़ेगा, 1,27,000 रुपये का आपको यहाँ फीस स्ट्रक्चर पे करना होगा। ये शायद संघ का कॉलेज है, तो हो सकता है आपको थोड़ा पॉलिटिक्स देखने को मिले, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स से एडमिशन होता, प्योरली आपका रैंक बेस्ड एडमिशन है।
और फी स्ट्रक्चर की मैंने आपको बता दिया है, 1.27 LPA आपका रहना ना विद हॉस्टल सेमेस्टर, यानी साल की अगर बात करेंगे तो 2,54,000 रुपये फीस पड़ने वाली है। प्लेसमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लेसमेंट हाईएस्ट आपको सीएस का जो प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो 82 LPA का देखने को मिलेगा। वहीं अगर डीएसआई की हाईएस्ट की बात करेंगे तो 26.5 LPA को देखने को मिलेगा, और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 25 LPA का ईसी को देखने को मिलेगा। और अगर हम एवरेज पैकेज बात करते हैं सीएस की तो 17.72 LPA रहा है। वहीं डेटा साइंस की अगर एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 17.13 रहा है। तो यहाँ से समझिए हाईएस्ट आपका 80 का रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे इसका हाईएस्ट 26 रहा है, उसके बावजूद इसका एवरेज आपका सीएस के क्लोज आ रहा है। तो एवरेज प्लेसमेंट आपका डीएसआई का ज़्यादा बेटर जाएगा। इसी की अगर हम बात कर लेते हैं, हाईएस्ट आपका 20 का रहा है, 25 का। वहीं ईसी की देखेंगे तो आपको 13.90 LPA का रहा है। और यहाँ के स्टूडेंट रिसर्च पे भी फोकस रखते हैं और अच्छे खासे नंबर्स में यहाँ के स्टूडेंट रिसर्च पे भी जाते हैं टॉप कॉलेज में, तो इंडिया के और वर्ल्ड के। बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की, तो जो इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज रहा है 1.2 CR का रहा है। एवरेज पैकेज जो आपका ओवरऑल आया है कॉलेज का वो 18.90 LPA रहा है। वहीं मीडियन पैकेज देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 14.5 LPA, यानी 14,50,000 का आपका कॉलेज का जो मीडियन पैकेज आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे किस रैंक पे मिलता है, कट ऑफ में देखेंगे आपको कंप्यूटर साइंस जो क्लोज हुआ है ये आपका 21,959 पे क्लोज हुआ है। ये जोसा की रैंक बताई जा रही है और सीसैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इतना ही कट ऑफ लगभग रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे अगर आप स्पॉट राउंड में जा रहे हैं तो आपका क्या कट ऑफ रहा है। स्पॉट राउंड में इस बार जो रहा है 39,000 पे, इसका ये अप्रॉक्स में बोल सकते हैं, एग्जैक्ट कुछ होगा 39,000 पे इसका सीएससी क्लोज हुआ है। ये जो 39,000 बता रहा हूँ आपको 25 क्या बता रहा हूँ, 2024 का अगर डेटा बताएंगे तो आपको 56,000 पे इसका क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे डेटा साइंस की, डेटा डीएसआई की, तो 26,964 पे यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रही है डीएसआई की। और वहीं अगर हम बात करते हैं स्पॉट में जो कितना रहा है, ये लगभग 45,000 रहा है, इसका ये भी अप्रॉक्स पे है। और अगर हम बात करेंगे 2024 में जो आपका रहा है इसका वो 64,000 रैंक पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो आप देख सकते हैं 33,667 पे जो आपका ईसी क्लोज हो रहा है जो है। वहीं अगर हम बात करेंगे स्पॉट ग्राउंड में तो आपको देखने को शॉकिंग होंगे कि इस बार जो रहा है 2025 में 64,000 पे क्लोज हो गया है। वहीं हम देखेंगे कि 76,000 पे 2024 में क्लोज हुआ था। हर साल हमारे बच्चे जाते हैं जो हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको हर साल भेजते हैं और प्रॉपर एक अच्छी रैंक पे उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। बात करने से पहले ये समझिए इतना बड़ा रैंक में डिफरेंस आ रहा है कि जहाँ 20,000, 21,000, 20,000, 30,000 रैंक वाले बच्चे ले रहे हैं, वहीं 70,000 रैंक वाले बच्चों को वही सेम ब्रांच वही सेम कॉलेज मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज आ रहा है वो आपका IIIT भुवनेश्वर आ रहा है। जी हाँ, IIIT भुवनेश्वर, ये आपका GFTI है, IIIT में काउंट नहीं होता है। और IIIT नया रायपुर हो गया, IIIT भुवनेश्वर थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ते हैं, चाहे बैंक हो जाए। लगभग साल का बजट आप किसी भी IIIT में जा रहे हैं तो आप 5 लाख का बजट मान के चलिए, और GFTI में जा रहे हैं तो इतना बजट आपको साल का लेके चलना है। और अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट नेम की तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, ऑल्सो नोन एज IIIT भुवनेश्वर नाम से भी जाना आता है, बट ये IIIT नहीं है, ये GFTI है। और फंड टाइप की बात करेंगे गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप पे बेस्ड है, GFTI इसी पे बेस्ड होते हैं आपके। स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो 2006 में स्टेबलाइज हुआ था। ये भी आपका सेपरेट काउंसलिंग कराता है, स्टेट वालों को एडवांटेज मिलता है। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो भुवनेश्वर में लोकेटेड है, ओडिशा में। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो बीजू पाठक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर की है। वहीं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इसकी जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। कैंपस साइज की बात करेंगे तो थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, 23 एकड़ का बना हुआ है। स्टेबलाइजमेंट ईयर की बात करेंगे तो 2006 यहाँ पर स्टेबलाइजमेंट ईयर दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंस्टीट्यूट फीस की, तो फीस आप देखेंगे कि टोटल एकेडमिक फीस यहाँ पर 10.85 दे रखी है। इस पे अवेयर न रहिए भैया, हम आपको बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए आपका साल का खर्चा आता है। एक बच्चा है 2023 में कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि 4 लाख समथिंग उसके फर्स्ट ईयर की फीस आ रही थी।
ये डेटा थोड़ा सा ये ऑफिशियल साइट पे इसकी फीस स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है, ये कहीं से निकाला हुआ है थर्ड पार्टी ऐप से, तो इस पर बिलीव नहीं करेंगे। लगभग आपको 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर फीस देनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट फीस के प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस का जो प्लेसमेंट रहा है वो 9 to 12 LPA रहा है। आईटी का प्लेसमेंट देखेंगे तो 10 to 12 LPA के बीच में रहा है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 11 LPA का रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर ETC की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो आपको 6 to 8 LPA का देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं है यहाँ पर भाई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे, जिसे शॉर्ट में EEE नाम से जाना जाता है, तो 6 से 8 लाख का आपको यहाँ पर एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करेंगे तो ऑन कैंपस जो रहा है 26.5 LPA का रहा है, ऑफ कैंपस जो रहा है 56 LPA का रहा है। 2025 की हाईलाइट बताया जा रहा है। एवरेज पैकेज जो ओवरऑल आया 8.8 LPA का रहा है। वहीं अगर मीडियम पैकेज की अगर हम बात करेंगे तो 7.8 LPA का आपको मीडियम पैकेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं किस रैंक तक ये मिलता है, वहीं कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि स्पॉट ऑन कंडक्ट होते हैं या होम स्टेट वालों के लिए होता है। आप होम स्टेट पे हैं या स्पॉट ऑन पे जाना चाहते हैं तो लास्ट तक वेट करिएगा। होम स्टेट का जो एडमिशन है वो जोसा काउंसलिंग से पहले होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। स्पॉट आपके जोसा के CSEP के बाद होते हैं। CS जो यहाँ पर क्लोज हुआ है 42,000 का क्लोज हुआ है, 42,413 का। वहीं अगर हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 52,219 पे क्लोज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लेते हैं 55,080 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 61,000 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 66,046 पे ये आपका क्लोज हुआ है। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो में हमें अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि कुछ कमेंट जो बहुत ही बेहतरीन आते हैं जिनको देखकर अच्छा लगता है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। और हमेशा जनरली मेरे चैनल पे आप लोग ने पॉजिटिव ही रिव्यू किया हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय बाय।